Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika. Today I come with करंट अफेयर्स ऑफ 17 जून। आपको 17 जून की पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जून को। देखो, ये जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है, उसकी जो थीम है 2020 की वो है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ठीक है, ये जो डे है वो बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए मनाया जाता है। आजकल के टाइम पे जो बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहे हैं, आपको भी पता है कि कैसे कैसे उनको पीड़ित किया जाता है, तो उनको रोकने के लिए ये जो डे है वो मनाया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस दिन की जो मनाने की घोषणा है वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब की राज्य सरकार ने। देखो, पंजाब की राज्य सरकार ने ये जो घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है, ये अभी जो कोविड-19 महामारी जो फैल रही है कम्युनिटी में, लगातार आप देख रहे हो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए पंजाब की सरकार ने इसकी जांच करने के लिए घर घर निगरानी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो 30 साल से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनकी जाँच की जाएगी, उनका पूरा पता किया जाएगा। ठीक है, और ये जो घर घर निगरानी ऐप है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपना कार्य करेगा। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है चिली देश ने। ठीक है, ये जो चिली देश है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और ये इसकी कैपिटल है सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का। ये देखो, जो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। आपको बता दें कि ये जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री की, तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है डॉक्टर रघु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वे एक क्रिकेटर थे। ठीक है, वो भारत के सबसे वृद्ध क्रिकेटर थे जिनका 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उनका निधन हो गया है। और ये जो वसंत राय जी है ये मुंबई में जोली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है? तो ये हुआ है SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के निदेशक जो है अतुल श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको 12 मार्च 2018 में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था अतुल श्रीवास्तव जी को। ठीक है, अब हम आपको बता दें SAIL के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 19 जनवरी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? तो ये 1 साल का बढ़ाया गया है। देखो, ये जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को खत्म होने जा रहा था। ठीक है, और इनको अभी भारत सरकार ने इनका फिर से 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि ये इन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। अब आपको थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल के बारे में बता देते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है उसे महान्यायवादी भी कहा जाता है, और जो ये महान्यायवादी है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार है कि देश में एक महान्यायवादी होगा। देखो, ये जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है। और अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी जो है वो देश का सीनियर लॉ अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देता है। और ये एक बात, और ना ये किसी संसद का सदस्य होता है, नहीं ये ना मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ना ही इसे वोट करने का अधिकार होता है, लेकिन समितियों में बोलने का अधिकार भी होता है।
ठीक है। और इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और इसके अतिरिक्त 2 सॉलिसिटर जनरल भी इसकी सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। और एक बात और, ये जो महान्यायवादी है ये भारत के सभी राज्यों के न्यायालयों की सुनवाई कर सकता है। और अभी जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, इन्होंने नागरिकता संशोधन जो अधिनियम अभी हुआ है राफेल का जो है और धारा 370 को हटाने में भी उन्होंने सरकार के पक्ष में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में कितने लक्षणों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 2 लक्षणों को, ठीक है। ये जो 2 लक्षण है वो ये हैं कि अभी भी जो हाल ही में सामने आया कि खाने पीने की चीज़ों के स्वाद का पता ना चलना, और दूसरा है आसपास की चीज़ों की गंध ना महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं इम्तियाजुर रहमान। देखो ये जो इम्तियाजुर रहमान है, इनको यूटीआई म्यूचुअल फंड है उनके सीईओ बनाए गए हैं। ये पहले यूटीआई में असेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और ये आपको बता दें कि ये यूटीआई में 1998 से कार्यरत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। जो डीआरडीओ है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने और एम्स दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर ये जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग जो चैम्बर है वो विकसित किया है। इससे क्या होगा, हम अपनी पूरी बॉडी को सैनिटाइजर करके संक्रमण रहित बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये बता दें कि ख़ास तौर पे ये जो चैम्बर है वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस पेमेंट बैंक एमएसएमई के लिए ने वेतन खाते की घोषणा की है? तो ये की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। देखो ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक सुरक्षा है सैलरी अकाउंट, ये एक सेवा है सैलरी अकाउंट, इसकी ये शुरुआत की है, ठीक है। इस सुविधा में क्या होगा, जो एमएसएमई जैसे जो उद्योग हैं, संगठन है, इनको वो क्या करने में हेल्प करेगा, कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे इसमें और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे सकेंगे। और एक बात और, इसमें जो एयरटेल पेमेंट बैंक से जो कस्टमर हैं वो इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पे 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, ये एयरटेल पेमेंट बैंक एक और सुविधा देता है कि महीने में अगर 50,000 रुपये की राशि निकालते हो और 20,000 रुपये तक की आप अगर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराते हो तो इससे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये एक एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई का मतलब जैसे सूक्ष्म और लघु और मध्य उद्योगों के लिए एक सुविधा शुरू की है, मतलब एक सेवा शुरू की है सैलरी अकाउंट, ठीक है। बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी जनवरी 2017 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके एमडी और सीईओ है अनुब्रत विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। देखो ये जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1972 से एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था, मतलब 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन फिर 20 फरवरी 1987 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा है वो 20 फरवरी 1987 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कैथी ल्यूडर्स को। देखिए ये जो नासा है उसने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। ये जो कैथी ल्यूडर्स है ये एक अमेरिकी इंजीनियर और बिजनेस मैनेजर है और ये ही एक पहली महिला है जो मानव अंतरिक्ष यान को प्रमोट करेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कैथी ल्यूडर्स हैं
ये HEO ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑपरेशंस को लीड भी करेगी। और ठीक है, और ये जो HEO है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑपरेशंस, ये 2020 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, नासा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नासा क्या है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों के स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो ये किया है कैप्टन अर्जुन। देखो, ये जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के जो सेंट्रल जोन है, उसने एक AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड एक रोबोट लॉन्च किया है। इस रोबोट का जो नाम है उन्होंने कैप्टन अर्जुन दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इस कैप्टन अर्जुन से जो यात्रियों की जो स्क्रीनिंग है वो फास्ट करने में हमें मदद मिलेगी। मतलब जो स्क्रीनिंग है उसको फास्ट किया जाएगा, फास्ट सभी की स्क्रीनिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर एक भी फंक्शन और भी लगाया गया है। इसमें एक ऑटोमेटिक अलार्म लगाया गया है जो कि हाई टेम्परेचर को इंडिकेटेड करेगा। मतलब जिसका हाई टेम्परेचर हुआ तो ये अलार्म जो है वो बीप करेगा। आपको बता दें कि जो हमारे जो सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल, और सेंट्रल जोन ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। ये जो पंकज त्रिपाठी है वो एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं, और ये बिहार के रहने वाले हैं। और पटना में जो देश का सबसे बड़ा खादी का मॉल है, उसमें जो बिहार की जो खादी है मधुबनी, बिहार की एक खादी है मधुबनी नाम से, उस खादी का ये एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, देखो एक बात और, जो हमारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में, जिसका उद्देश्य क्या था इसका, कि खादी के संस्थान जो हैं उनको उत्पादन को बढ़ाना और सेल्स को बढ़ाना। ठीक है, हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी। बात करते हैं बिहार के CM की, तो बिहार के CM है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।